ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ शुक्ल एकादशी को किन की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है, यह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। तो आइए सुनते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई। कथा इस प्रकार से है। नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार पर ही रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जय एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जय एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करिए। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जय एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो, उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग ना हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। यह थी एकादशी जया एकादशी व्रत की कथा। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत का महात्म। दक्षिण दिशा में उशीनगर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर और सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर्ष से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से
श्री राधा के पास गई। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई। गोपियाँ बोली, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताइए जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा बोली, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा बोली, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में अलग अलग एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबके हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियाँ होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उत्पन्ना, फिर मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचिनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापकुंशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्वसंपत्ति प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक बार ही पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात ना करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्य स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, परिस्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात ना करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान और कीर्तन करें। वैष्णव व्रत का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, परायन, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण यानी कि झूठ बोलना, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियाँ बोली, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा बोली, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है।
फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त होती हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देनी ही ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराती है। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंग से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष में भी है। दोनों का समान ही फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतों के पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसी आग की चिंगारी रुई के ढेर को जला देती है। विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बदरिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया, अब तुम शीघ्र ही इस व्रत को आरंभ करो। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह था एकादशी व्रत का महात्म्य जो आपने श्रवण किया। यह गर्ग संहिता से लिया गया है। ओम नमो नारायणे।